beautiful souls, welcome back to Angels of Your Tarot. I hope you all are doing great and well out there and living your life to the fullest. And here I am with this another general reading. This is not a pick-up pile reading. So जितना आपसे रेजोनेट करे उसे आप रखिएगा और जो ना रेजोनेट करे let it just fly out. So जो आज की रीडिंग है इसका क्वेश्चन ये है कि आपका आने वाला मंथ दैट मीन्स अगस्त कैसा रहेगा आपके लिए, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आपने ग्रैब करना है, क्या न्यू स्पेसिफिक चेंजेस हैं और एनी द ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग. सो वो सब हम देखेंगे आज. एंड ओके, लेट मी जस्ट स्प्रेड आउट योर कार्ड्स और उसके बाद हम देखते हैं. ओके, लेट मी स्प्रेड जस्ट अ मिनट. सो लेट अस चेक यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा है स्टोर में. यूनिवर्स, स्पिरिचुअल एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, प्लीज कम थ्रू and help me. So let me check. I'm gonna take this one. Four of Pentacles. Nice. So maybe ऐसा हो सकता है आप करियर के संग स्ट्रगल कर रहे हो या फिर राइट नाउ अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. If I'm right. If it makes sense. And then this one. Lovers. Nice. So maybe you are just up for a new relation also. And then this third one, I'm gonna take this one. Judgment. Okay. Then this one also. Two of Pentacles. And I'm gonna take this one also. I'm just feeling that I should take it. And my card just drop down. Just a minute. Ace of Pentacles. Two more cards and I'll be finishing it. This one. Let me just check. What's it? Page of Wands. Okay. Then last card. I'm gonna take this one. Just a minute. So here it is. Ace of Cups. So let me set them and then हम देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में. Hey beautiful souls. So welcome back again. So आपके कार्ड्स थे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. Ace of Cups, Page of Wands, The Judgment, Four of Pentacles, Lovers, Two of Pentacles, and Ace of Pentacles also. फर्स्ट मैसेज जो मैं गेन कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव रिलेशनशिप में, अगर आप अभी रिलेशन में हैं किसी के साथ, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. इफ इट मेक्स सेंस. तो वो उस प्रॉब्लम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जिस भी रिलेशन में आप करेंटली हैं या जिस भी पार्टनर के संग आप रिलेशन में जाने की सोच रहे हैं वो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर रहेगा. और मैरिज में कभी किसी को नहीं बोलती बिकॉज लॉन्ग टर्म डजंट मीन मैरिज. लॉन्ग टर्म कनेक्शंस मैरिजेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं समटाइम्स, इफ आई एम राइट. ओके, सो यहाँ पर ये है जिस भी कनेक्शन की में आप हैं अभी या फिर जिस भी कनेक्शन के अंदर आने की आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप के, वो आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा. और अगर उसमें भी आपकी जगलिंग चल रही है इसी चीज को लेके कि जाएं या ना जाएं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आई सजेस्ट आपको जाना चाहिए. और आपके लिए परफेक्ट रहेगा ये जाना बिकॉज दिस पर्सन डिजर्व्स दैट चांस. एंड सेकेंड वन थिंग, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगी, कुड लीड टू द मैरिज. सो आप जा सकते हैं. तो अपनी जगलिंग को खत्म कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स देखिए रिलेशन के एंड चले जाइए, आपके लिए बेस्ट रहेगा. तो आपका आने वाला जो अगस्त है आपको इस चीज की क्लैरिटी देगा कि आप जिस भी कनेक्शन में जाने की सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने की सोच रहे हैं, टू मैरिज और टू कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, तो वो आपको ले जाना चाहिए या नहीं. सो आपके लिए अगस्त जो है वो इस चीज में क्लैरिटी लेके आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. एंड द सेकेंड वन थिंग, सेकेंड सिनेरियो पे मैं आऊं तो अगस्त आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं. काफी सारी अबंडेंस. जो लोग करियर से परेशान हैं और कुछ स्टेबल चाहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है लाइफ में, तो मैं कहूँगी अगस्त आपके लिए काफी सारे ऑफर्स लेके आ रहा है. मे बी बिजनेस ऑफर्स ऑल्सो, जॉब ऑफर्स ऑल्सो. सो ये अगस्त जो है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा बिकॉज अबंडेंट रहेगा. आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर आप उनमें से अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं तो.
So you should be totally focused on that, right? आपके लिए अगस्त एबंडेंस लेके आ रहा है। थर्ड सिनेरियो वाले लोगों के लिए मैं कहूंगी, ऐसा हो सकता है थर्ड सिनेरियो वाले लोगों के लिए कि आपका कोई केस चल रहा हो विद दिस जजमेंट कार्ड, आपका केस चल रहा हो मे बी फॉर डाइवोर्स, एंड इफ इट इज इन डिवोर्स और समथिंग, सो नॉर्मल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, कोई तो केस चल रहा है थर्ड सिनेरियो वाले लोगों के लिए। सो वो केस आपके फेवर में आ जाएगा, उस केस का जो भी रिजल्ट हो आपके फेवर में आएगा, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आपके लिए ये था थर्ड सिनेरियो। एंड फोर्थ सिनेरियो जो मैं बोलूंगी यहाँ पे वो ये है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है टेलीविजन लाइन में जाने की सोच रहे हैं, एंड इट्स नॉट टेलीविजन, आपने कुछ शुरू किया है, जो भी न्यूज शुरू किया है, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू ब्यूटी और समथिंग, जिस चीज में आपको लोगों के सामने आना पड़ता है, राइट? लोग आपको वॉच करते हैं, वैसे वॉच तो हर एक चीज में ही करते हैं, लोगों का काम ही है वो, बट अकॉर्डिंग टू दिस सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया, एक्टर एक्ट्रेस और स्लैब्स। सो अगर ऐसा कुछ है, आप बनना चाहते हैं और आप उस चीज की जगलिंग में हैं, बिकॉज ये मैसेज स्पेसिफिक आया तो मैंने दे दिया विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं कहूंगी अगस्त आपके लिए वो ऑफर लेके आ रहा है और आपको उस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जरूरी नहीं सिलेब्स एंड ऑल दैट, हो सकता है आप स्पीकर बनना चाहते हो, मोटिवेशनल स्पीकर समथिंग, जिसमें लोगों की लाइक आप ना जिसमें फेम में रहे, स्पॉटलाइट्स, यू नो। सो वो आपकी विश पूरी होने वाली है और आगे आने वाला टाइम जो है आपको यही ऑफर करने वाला है, एंड दैट विल बी वेरी वेरी ऑसम फॉर यू। सो अगस्त आपके लिए ये लेके आ रहा है। सो ऑल ओवर मैं चारों सिनेरियोज में बोलूं तो आप लोगों के लिए यही है कि अगस्त आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बोथ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपने जो करना है वो सिर्फ इतना करना है कि राइट डिसीजन लेने के लिए आपने थोड़ा टाइम लेना है, एकदम से इम्पल्सिव नहीं होना, और यही आपकी एडवाइस रहेगी फॉर अगस्त। इम्पल्सिव होने से कुछ नहीं होता, चीजें और बिगड़ती हैं। सो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लें एंड जस्ट अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाएंगे। अगस्त इज वेरी 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 ऑसम फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट रीडिंग आई थिंक, यप इट इज। सो कोई नहीं, ये मैसेजेस थे आपके, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड इट जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हैव अ नाइस डे।